दफा गाइड कर देना मैं फिर, ताकि मैं एंट्रीज करूँ। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। और मैंने एक और भी बात पूछनी थी कि ये जी, एंट्रीज डमी एंट्रीज करनी है या मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है सेल्स एंड परचेज का? नहीं डमी एंट्रीज करनी है आपने ना, डमी एंट्रीज करनी है। चलें हम एक काम करते हैं, मैं दोबारा से एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखें जी आपको स्क्रीन शेयर होने वाली है। आपने देखना है चीज़ को, और ये मैंने कर दिया। ईआरपी ट्रेनिंग का ये आपका लिंक है, जी मैंने लॉगिन किया। बड़ा सिंपल है। आपको तो पॉइंट ऑफ चीजें बताने लगा हूँ दोबारा। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं जाना, आपका फाइनेंशियल मॉड्यूल नजर आ रहा है ये वाला, इसमें जाना है आपने, जी ठीक है? जी, आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक काम और करना है आपने, जो हमने पीछे शायद नहीं किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव में बस आपने ये करना है कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको मैंने यूजर मैनेजमेंट का बताया था, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन अपना कोई यूजर अभी फिलहाल आपने कोई क्रिएट नहीं करना, ठीक है? ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आपने कोई ऐसी चीजें नहीं करनी, ठीक है? कभी आपका उससे कोई कंसर्न नहीं। इसी तरह ये अपलोड वगैरह ये भी कंसर्न नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव से एक अंडरस्टैंडिंग थी आपकी, ठीक है? इसमें आपने जाना नहीं है। मेन था आपका फाइनेंस मटेरियल। तो फाइनेंस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ना आपके पास वाउचर्स आते हैं, आपने कैश पेमेंट, बैंक रसीट, बैंक पेमेंट रसीट, जनरल वाउचर, ये वाउचर्स डालने थे आपने, ठीक है? इसकी एंट्री करनी थी। बेसिक डाटा पे चले तो चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया, बैंक एंड कैश अकाउंट आ गया, सब अकाउंट में कॉस्ट सेंटर। अच्छा, पहले ना हम आज इसको एक दफा दोबारा मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आपने आना है। आपको ना एक्सपेंस का ना यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ना हेड खुल जाएगा। कौन सा? एक्सपेंस का, ठीक है? जब एक्सपेंस का हेड ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंस के ऊपर ना आपने राइट क्लिक करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। याद रखिएगा क्या करना है, राइट क्लिक। तो जैसे ही खोलेंगे तो आपने ना चाइल्ड अकाउंट पे जाना है, और चाइल्ड अकाउंट में ना आपने यहाँ पे ना अपने अकाउंट हेड बनाने हैं। जिस तरह एक्सपेंस के जितने भी हेड है ना, वो आपने खोलने हैं। मिसाल के तौर पे मैं कर लेता हूँ अपना इसका एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं इसके, कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टॉक इंश्योरेंस। परचेज होती है। जी, स्टॉक परचेजिंग, स्टॉक परचेज के भी एक्सपेंस ही होता है ना, एक्सपेंस में ही आता है ना स्टॉक स्टॉक परचेज। परचेज एक्सपेंस नहीं होता, मैं स्टॉक इसलिए ऑफ परचेज, जी ठीक जी, है? क्या तो वो होता है? एसेट होता है आपका, स्टॉक परचेज जो एसेट है होता है। आपका। हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा, ठीक। फिर आप जाएंगे दोबारा राइट क्लिक करके, चढ़िए देखें खुलते जा रहे हैं, नीचे देखा इंश्योरेंस एक्सपेंस खुल गया। फिर मैं कर लेता हूँ, अज्यूम करें जैसे ये है कोई लोडिंग चार्जेस हैं किसी के, ठीक है? कोई भी एक्सपेंस खोलते जाएं आप, ये देखें नीचे ये नजर आता जा रहा है आपको। सॉरी ये, अच्छा ये आपने देखना है। आपने इसको डिलीट करना हो तो बेशक यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन सारे ना डिलीट कर दीजिएगा। आपने जो फर्स्ट लेवल, ये देखें जरा, यहाँ पर जाएंगे, पहले फर्स्ट लेवल है, फिर ये आपका ये देखें सेकंड लेवल आ गया, ठीक है? ये आपका थर्ड लेवल आ गया। आपने यहाँ पर जाके इसमें क्या किया, क्रिएट चाइल्ड अकाउंट कर दिया। तो आपने यहाँ पर क्या किया, जिस तरह मैंने आपको लोडिंग चार्जेस थे आपका, ठीक है? ये आपने कर दिया इसको। अब ये अकाउंट हेड खुल गया। अच्छा, एक्सपेंस हेड खोलने की ना एक और तरीका भी होता है। आपने यहाँ पर जाना है, ये देखें यहाँ पे मैं गूगल पे चला जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि एक्सपेंस हेड जो है ना, ये देखें जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक्सपेंस लिस्ट बता दें, ठीक है? तो आपके पास ना ये देखें, ये नीचे एक ना जिस तरह ये लिस्ट आ जाए, ये सारे एक्सपेंसेस ही होते हैं। अगर हम 15-15 more करें ना, यहाँ पे लिस्ट में आपको नजर आएंगे, ये देखें सही। नजर आ रहे हैं ना सारे आप। अब जिस तरह ये ठीक आपके ठीक। इंश्योरेंस मैंने भी बताया, आपको एंटरटेनमेंट आ गए, रेंट एक्सपेंस आ गया, ग्रोसरी सही एक्सपेंस आ सही। गया, पेरोल आ गया, मेंटेनेंस। तो लिस्ट दे दूंगा आपने, वो सारे अकाउंट उसमें खुद खोल और लिस्ट शेयर कर दूंगा। सही। ठीक है। अब इसी तरह हमने एक्सपेंस किया, उसका रेंट का एक्सपेंस किया, तो मैं इधर जाऊंगा और करके इधर मैं रेंट एक्सपेंस का हेड खोल दूंगा, ठीक है जी? तो इस तरह से ये देखिए सारे हेड खुलते जा रहे हैं। अब अगली असाइनमेंट ठीक आपके लिए ठीक। क्या होगी, पहली असाइनमेंट आई, दोबारा देखिएगा, मैं किधर आया, मैं बेसिक डाटा में आया। बेसिक डाटा में आकर मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक किया, तो मेरी ये लिस्ट खुल गई चार्ट ऑफ अकाउंट की। और यहाँ पर आके आपको इस तरह से लिस्ट देखिए, आपने यहाँ पे क्लिक करना है या इसी के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके तो क्रिएट चाइल्ड ऑफ अकाउंट कर देना आप, ठीक है? ठीक लेकिन बेहतर ये है कि आपने इस पे जाके जो थर्ड लेवल है ना, इसके ऊपर आके क्रिएट चाइल्ड ऑफ अकाउंट करना है आपने, ठीक है जी? ठीक। ठीक है, उसके बाद आपने सही। हेड खोलने हैं। मैं हेड और एक्सपेंस की ना आपको लिस्ट भेज दूंगा, आपने वो सारे हेड एक्सपेंस के खोल लेने, इसमें कर लेंगे ये काम, ठीक। ओपन कर लेंगे। इसके अंदर खोल लेंगे जो आप लिस्ट भेजेंगे। जी जी जी, एक्चुअली जो मेरा सब बैकग्राउंड अकाउंटिंग का नहीं है ना, इसलिए कोई मसला नहीं, वरना लेकिन मुझे चीज़ों को थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। हाँ यहाँ तक समझ आ गई है, आपको खोलने कैसे हेड इसमें, जी जी, ठीक है। ठीक है? ओपन कर लिए, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। जब अकाउंट एक्सपेंस हेड खोल लेंगे ना आप सारे, उसके बाद फिर आपने ना वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स के अंदर ना पहले एक बैंक पेमेंट का वाउचर डालना है, ठीक है? और अब वाउचर डालने के लिए आपने यहाँ पर करना है क्रिएट अकाउंट। ये देखिए सेव एंड न्यू, ये नजर आ रहा है आपको डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन,
ठीक है। जी आ रहा अब आपको एक्सपेंस मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको ना अभी मैंने कोई ट्रैवल एक्सपेंस का कोई हेड खोला था ना, ये देखिए अब लिखा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। है। ठीक ठीक मैंने ठीक कहा जी ठीक। चलो ठीक है, मैं 10,000 का एक्सपेंस डाल रहा हूँ। फिर आपने कहा जी पे क्या कर रहे हैं, हम कैश कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ आप कैश पेमेंट की एंट्रियां डालें बस, ठीक है। सही इस है। प्रैक्टिस में 10,000 का नरेशन आपने देनी है, तो बेशक यहाँ पे नरेशन दे दें। अच्छा, आपने ना यहाँ पे जो रेफरेंस जो एंट्री डालेगा ना, आपने अपना नाम लिखना है नरेशन में। जैसे अच्छा मिसाल से यहाँ क्या पे नाम है, बना सॉरी गुड नेम आपका, लेंगे। मदीहा। देखिए मदिया है ना, तो महदिया, महदिया, मदीहा। मदीहा MADIH है। ये देखिए मदीहा, ठीक है। तो मदिया ने वोचर डाला, तो मदिया जो नाम लिखेगी अपना, ठीक है। पेड टू लिख दें जी कि पेड ट्रेवल एक्सपेंस, ठीक है, बाय कैश ही हो रहा है ट्रेवल ट्रेवल एक्सपेंस। तो जैसे ही आप इसको टैप करेंगी ना, तो ये देखें लिखा खुद आ जाएगा नीचे इसके, और इसको ठीक है। सेव एंड न्यू करेंगी। सेव एंड न्यू करने के बाद आप दोबारा कैश पेमेंट वोचर पे क्लिक करेंगी, तो आपको लिस्ट में ये इधर ना लिस्ट में ये वोचर नजर आएगा, ये देखिए आ रहा है। ये किसने डाला वोचर, मधिया ने डाला है, जी ठीक है। ठीक है। और किस फिर मुझे पता है क्या, मुझे क्या पता चलेगा, मुझे रेफरेंस है ना, जितने भी लिस्ट होंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना मधिया, ये हम्म। मदिया, ये देखें, और मैं ऐसे करूंगा ना, फिल्टर करूंगा, जरा देखना वो मदिया की लिस्ट खोल देगा, सारे सारे वोचर खोल खोल देगा दिया। मदिया, ठीक ठीक मदिया ने ठीक डाले हैं। सही आइडिया हुआ, है। जी आइडिया हो गया। ठीक है। ठीक है। अब मदिया मुझे ना, आपने खोलना है, आपने मुझे बताना है कहाँ जाना है। मैंने फाइनेंशियल में मैं खड़ा हूँ, तो मुझे एक एक्सपेंस हेड पहले क्रिएट करना है। किधर जाना है मैंने, वाउचर में जाएंगे। नहीं वोचर में तो नहीं, वो वोचर एंट्री नहीं एक्सपेंस। करना, बेसिक डाटा में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट में आऊंगा, ठीक है पहले। ठीक ठीक। अब मैंने एक्सपेंस में हेड खोलना है, तो किस पे क्लिक करूंगा, एक्सपेंस नहीं। पे करूंगा हाँ ना। जी एक्सपेंस पे अच्छा, राइट करेंगे। क्लिक किया, राइट क्लिक करके कौन सा, चाइल्ड चाइल्ड अकाउंट, अकाउंट पे ठीक है। जाएंगे। ठीक है। चाइल्ड चाइल्ड अकाउंट में मैंने एक हेड खोलना है, कौन सा हेड खोलूं इसमें, एक्सपेंस का। इसमें ये एक्सपेंस का ट्रैवल एक्सपेंस खोल। ट्रैवल तो ऑलरेडी खुला हुआ है। अच्छा। तो ठहरे, हम इस तरह कर लेते हैं ना, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे जहन में ये बोल सकता है एक्सपेंस है, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कैसे एक्सपेंस दोगे, ठीक है ना। आपने देखना है जी एक्सपेंस, ये देखें, आप इसे लिख देते हैं बिजनेस एक्सपेंस लिस्ट, ठीक है। और ये आप में कर लें कि 30 में कर लूँ, 30 की कर लेता हूँ, ये देखें जरा, ये देखें ये सारे आ गए आपको। अब यहाँ पे मैंने जी ऑफिस 30 बैंक। आ गए ना, बिजनेस एक्सपेंस लिस्ट, ये मैंने कर दिया जी इसको कॉपी, ठीक है। ये देखिएगा जरा, और मैंने ठीक है। कंट्रोल सी करके मैंने ये आपको भेज दिया। अब आपके पास लिंक है जी ना लिंक है ऑलरेडी, मेरे पास। ये सॉरी अब ओपन हो रहा है, अभी फिलहाल ये ओपन हो रहा है, मैं आपको भेजने लगा हूँ। आपने ये सारे एक्सपेंस हेड खुद डालने, अच्छा सारे नहीं डालने, ये ठीक ना है। करें कि डबल डबल हो जाए। इसमें से दो हम्म। स्टूडेंट हैं, एक डाल ले, ये एक 15 ऊपर आप कर लें, 15 वाले, ठीक है। और ये 15 ना जी दूसरी जो है ना हमारी कैंडिडेट्स, ये दूसरी सफिया है मेरा ख्याल है, 15 16 से लेके 30 तक ना सफिया डाल दें इसमें एक्सपेंस, ठीक है। कर ठीक लेंगे ना है। ये, ठीक है। जी अभी ठीक मैं है। ऑफिस रेंट तो मैंने डाल लिया था, चले मैं इसको ना इस तरह से कर लेता हूँ, यूटिलिटी एक्सपेंस कर लेता हूँ, या इंटरनेट फुल बिल का एक्सपेंस डाल देता हूँ मैं इसमें, ये अस्सलाम कंट्रोल वालेकुम, सी। प्लीज मुझे भी लिंक भेज दीजिए। डॉक्टर शीरी है। तो डॉक्टर श्री ने पहले अपना वो किया था, अपना पहले तो मुझे था, पहले तो मेरी डॉक्टर श्री अभी ज्वाइन कर चुकी हैं जी। डॉक्टर श्री जी आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, आप डॉक्टर क्या मेडिकल डॉक्टर हैं, या कोई आपने वो उसमें एमफिल वगैरह दूसरी किसी उसमें किया हुआ है। नहीं जी, मैंने हेल्थ के मैनेजमेंट में किया हुआ है, पब्लिक हेल्थ कर रही हूँ। सो आई हैव जॉइन डॉक्टर सारा। सो शी थॉट के बिजनेस में अगर आपने आना है तो जॉइन दिस ट्रेनिंग। गुड हो गया, अच्छी बात है, आपका एक मेडिकल फील्ड से आप रिलेटेड हैं, और अगर कोई नई चीज आती है, सीखने को मिलती है, तो एक वैलिड पॉइंट होता है, और बिल्कुल नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस अकाउंट फाइनेंस हर सेक्टर में होता है ना, तो इनकी बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मेरा बिल्कुल ख्याल हेल्थ मैनेजमेंट में, बिल्कुल हेल्थ मैनेजमेंट में हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्योंकि हमारी प्रोक्यूरमेंट हो रही होती है। हाँ सो जी वी नीड बिल्कुल। टू नो ऑल दीज थिंग्स। और डेबिट तो क्रेडिट्स थोड़े मुझे अंदाजा है। ये जो आप ऐप यूज करें इसके बारे में बताइए, कौन सी ऐप है? जी मैं बिल्कुल वो बताने लगा था, बेसिकली ना ये हमारा अभी चूंकि आपका फर्स्ट डे ही है ना, अभी आपने स्टार्ट लिया है, राइट, ऐसे ही है ना, हाँ जी, हाँ डे जी। 1 है ना आपका।
जी जी। ठीक हो गया। इससे पहले ना हमारे 3-4 सेशन हो चुके हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ये मैं अकाउंट ऐड ओपन कर रहा हूँ। ये बेसिकली ईआरपी ट्रेनिंग का ना हमने एक लिंक बनाया है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ये वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपके अकाउंट्स मैनेज होते हैं, ठीक है। आपके पेमेंट्स वोचर डल रहे होते हैं, बैंक पेमेंट है, रिसीट्स हैं, कैश पेमेंट है, आपकी प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें सप्लायर क्रिएट होते हैं, आपके परचेज ऑर्डर डलते हैं, उसकी इनवाइसेस बनती हैं, फिर पेएबल लाइबिलिटी स्टैंड करती हैं वेंडर्स की। उसके बाद फिर आप अपनी, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई सेलिंग है या सर्विसेज है आपकी, तो वो सेल वाले मॉड्यूल से आपकी रोटेशन होती है उसकी, ठीक है। जैसे आपके तो पेशेंट का प्रोसेस होता है ना नॉर्मली, तो यहाँ पे तो बिजनेस प्रोसेस में ट्रेडिंग सिस्टम में कस्टमर वगैरह आपके जनरेट होते हैं, फिर उनकी ऑर्डर बनते हैं और उसके डीसी बनते हैं और इनवाइसेस वगैरह बनती हैं और रेवेन्यू वगैरह जनरेट होते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। जी बिल्कुल। तो हमारी तो प्रोक्यूरमेंट होती है, मेडिसिन लेते हैं, मेडिकल डिवाइसेस लेते हैं, तो उनका हमारा भी यही तरीका होता है। ये मुझे शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना। तो उसके बाद फिर आपकी इन्वेंट्रीज वगैरह जो मैनेज होती हैं, वो आपने सारी जो है इन्वेंट्री मैनेज करती हैं। तो आई थिंक को बिल्कुल आपको मैं गाइड करूंगा डॉक्टर शीरी। तो आपने इस चीज को जो है वो बड़ा स्मूथली कोशिश कीजिएगा कि जो लेक्चर है ना वो मिस होते हैं ना, तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना लेक्चर में। आपका तो खैर मिसिंग वाला बिल्कुल। पॉइंट नहीं है, आपने तो ज्वाइन ही आज किया, लेकिन आपका इंटरेस्ट बिल्ट है तो बिल्कुल आप करें। क्योंकि देखिए हमारा ना ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से है, आप इन्फ्लुएंसर है, मुझे आइडिया 1 मिलियन मेरा ख्याल फॉलोअर्स भी हैं आई थिंक सो आपके, ऐसे ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो माशाल्लाह काफी अच्छा काम कर रही हैं आप। तो इट्स के हम भी हर कोई जो है ना एक किस्म का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ही काम करें ना हम लोग एक दूसरे के साथ। तो आपकी अच्छी लर्निंग जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल है, वो आपके लिए भी हो सकती है, हमारे लिए भी हो सकती है, मैं सारा काम कर रही है हमारे साथ, सबके लिए हो सकती है। तो इस चीज को हमने जरा थोड़ा सा लर्निंग के हिसाब से देखना है कि हम मैक्सिमम इसमें क्या जो है ना अपनी इनपुट दे सकते हैं और क्या इससे गेन कर सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, ये ईआरपी ट्रेनिंग का ये आपका लिंक होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैं सारा शेयर कर देंगी। हम इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे फाइनेंस मॉड्यूल काम करता है, कैसे सेल्स है, परचेज है, इन्वेंट्री है, ठीक है। इस पे अपन काम कर रहे हैं। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वो मैंने बताया कि किस तरह से आपने ना अपना चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है। वहां पर आपके हेड होते हैं, कैसे हेड ओपन होते हैं। अभी मैंने एक हेड और ओपन किया इंटरनेट और फोन बिल के ऊपर। तो मेरा ख्याल है मैं दोबारा कम बैक करूंगा, सवाल करूंगा उनसे अपना। ये थी मेरे साथ यहाँ पर, आई थिंक मधिया थी, शायद मधिया से बात हो रही थी। जी तो सर। मदिया आप बताइएगा दोबारा मुझे, ठीक है। सारे सुन भी रहे हैं तो मैंने दोबारा अब ये जो मैंने आपको लिस्ट शेयर की है, ये मैं बैच में आपको लिस्ट शेयर करने लगा हूँ। आपका एक बैच है, मैंने वो इधर दिया हुआ है में। तो यहाँ पर ये आपका ईआरपी ट्रेनिंग में ये देखिए मैंने आपको शेयर कर दिया लिस्ट, ठीक है। ये सारी की सारी जो थी ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी यही लिस्ट मैंने ली, थोड़ा सा इजी किया हमने इसको, गूगल से सर्च कर लिया ताकि आपके लिए आसानी हो। आपने ये हेड क्रिएट करने हैं सबने, ठीक है। 15 आपने करने हैं, 15 उन्होंने करने हैं। या अगर मिस शीरी समझती हैं तो फिर 10-10 10-10 करके ना डिवाइड करके तीनों हेड एक्सपेंस ना अपने अपने डाल सकते हैं। पहले 10 कोई और डाल लें, फिर अगले नेक्स्ट 10 कोई और कर लें, और फिर नेक्स्ट 10 और। 3 लोग जो है ना 10-10 करके, ठीक है जी। ये मैंने लिस्ट भेज दी एक्सपेंस की, ये आपने हेड खोलने। अब इसमें से देखें मैंने एक हेड और ओपन करना है। जैसे यहाँ पर ओपन करने लगे हैं, सपोज सैलरी का होगा, फ्री लांसर का मैं हेड ओपन करने लगा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। फ्री लांसर कोई एक्सपेंस के लिए, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पर गया और इधर जाके मैंने राइट क्लिक करके चाइल्ड क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस एक्सपेंस को पेस्ट कर दिया और सेव सबमिट किया। तो ये देखिए नीचे मेरा एक और एक्सपेंस ओपन हो गया। अब मैंने इस एक्सपेंस को बुक करना है, तो बुक करने के लिए मैं वोचर पे जाऊंगा, कैश पेमेंट वोचर पे जाऊंगा। कैश पेमेंट वोचर पे जाने के लिए मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए लिस्ट खुल गई है। यहाँ पर जाके मैंने अभी फ्री लांसर का ये देखिए एक हेड खोला था, ये फ्री लांसर का आपको नजर आ रहा है। इनको मैंने पेमेंट की सपोज 20,000 की फ्री लांसर को, इन्होंने मेरी एक्टिविटी की, कोई प्रमोशन एक्टिविटी की, उनको मैंने सपोज पे किया, ठीक है। सपोज इन्होंने मेरी कोई प्रमोशन एक्टिविटी थी, ठीक है, वो पे किया मैंने। और किसको किसने वोचर डाला, सपोज मदिया ने डाला, या अज्यूम करें मैं कहता हूँ कि ये डॉक्टर शीरी ने डाला, ठीक है ना। शीरी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो जाए, डॉक्टर शीरीन है, अच्छा ठीक है, डॉक्टर शीरीन, ठीक है जी। डॉक्टर शीरीन ने डाला सपोज वोचर, और यहाँ पर उन्होंने कर दिया कैश इन हैंड को क्रेडिट कर दिया। तो 20,000 का जब वोचर डाला और यहाँ पर देखिए सेव एंड क्लोज किया, तो एक वोचर डॉक्टर शीरीन ने डाल दिया, ठीक है। लिस्ट में गए तो नजर आएगा कि किसने वोचर डाला, ये डाला डॉक्टर शीरी ने, प्रमोशन एक्टिविटी पे की है, तो 20,000 का एक्सपेंस हुआ। इधर से प्रूफ किया इसको, वोचर प्रूफ करना जरूरी है, ठीक है। और जैसे इसका प्रिंट लिया तो इसमें देखें डॉक्टर शीरी ने एक वोचर डाला, ये वोचर का नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, ये वोचर डेट आ गई आपकी। उसके बाद अप्रूव हुआ हुआ वोचर, फ्रीलांसर एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, 20,000 जो है ना ये सारा हो गया, ठीक है। किसने प्रिपेयर किया, किसने अप्रूव किया, वो सारी हायरार्की यहाँ पर आ रही है। तो ये वोचर का प्रिंट था। अच्छा यहाँ पर आप देखें दूसरा वोचर भी मैं अप्रूव करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपका दूसरा वोचर भी अप्रूव हो गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ पर देखूंगा कि किस किसने कितना वोचर डाला, तो जब मैं इनको करूंगा अपना सर्च मारूंगा, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से उसकी जो लिस्टिंग होगी ना, वो देखिए जिसमें डॉक्टर शीरियन, तो उनका वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो लिस्टिंग उस हिसाब से आ जाएगी। तो जिसने जो वोचर डाला होगा उनका वो लिस्ट जो है फिल्टर कर देगा। ये देख रहे हैं, जैसे मदिया ने डाला तो मदिया का फिल्टर हो गया। अब जरा दोबारा सारे ही ऑनलाइन हो जाए। मैं सबसे कन्वर्सेशन करके इसको वाइंड अप करना चाह रहा था आज के जो इस दोबारा जो मैंने एक लेक्चर दिया। अब मुझे बताइएगा अपना मिस सारा से मैं बात करूंगा। जी मिस सारा, सारा बताइएगा आज के दिन में हमने क्या काम किया, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके क्या किया, एक्सपेंस हेड होता। ठीक ठीक। कैश पेमेंट का वोचर में जाके कैश पेमेंट का वोचर। अब जो जो एक्सपेंस डाले हैं ना, वो सबने अपनी अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने क्या करने हैं इसमें से ना, बेहतर ये है कि मिस सारा, अगर आप कोई स्केड्यूल बना के ना, एक बार स्केड्यूल बना के ना, आप क्या करें, आप ये सारे एक्सपेंस ना ट्रेनिंग एक दफा ना आप भी जरा प्रोसेस करवाएं इसको। ठीक है, खुद भी यहाँ पे क्या करें कि जितने ये हेड है ना, ये सारे ओपन आप उनको खुद करके दें। ठीक है, या उनसे भी एक एक करवाएं। इन्होंने एक्सपेंस ओपन कर लिया, हेड मैंने शेयर कर दिए। एक्सपेंस हेड होने के बाद ना फिर आप ना एक एक वोचर खुद डालें। ठीक है, वोचर जब आप डालेंगी ना, तो जितने हेड है ना, उन सब पे प्रैक्टिस एक एक वोचर की सबकी डली होनी चाहिए। आप समझिए बात मेरी। 30 हेड है ना, 30 हेड है ना, तो सब हेड का एक एक वोचर डलना चाहिए ना, और किसके रेफरेंस नंबर यहां पर आएगा, किस किसने डाला हेड। ठीक है, और जो अमाउंट फिगर है वो 5,000 कर लें, 10,000 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें। ठीक है, छोटी फिगर्स ले लें, मतलब 5 से लेकर 20 के दरमियान रखें। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर ना समझ आई हो तो पेमेंट वोचर की? Anyone? जी सर, जी मैम समझ आ गई। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ वोचर्स डालने की इस तरह ना। तो मिस सारा जरा थोड़ा सा ना आप अपनी जेर निगरानी में ना एक दफा एक्सपेंस वोचर सारे डलवा लें। ठीक है, इसके प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद ना बेशक 2-3 वोचर करा कर इनसे एक दफा आइडिया ले लें कि इन सबने सही डाले हैं वोचर्स। फिर उसके बाद इन्हें असाइनमेंट दे दें आप। ठीक है, असाइनमेंट क्या है कि 30 अगर हेड खुले तो 30 ही हर एक ने एक एक हेड की ना सबने एंट्री करनी है कैश पेमेंट की। क्लियर? कोई इशू तो नहीं इसमें, असाइनमेंट में सिंपल असाइनमेंट है। तो जी सर ठीक है इंशाल्लाह। जी, सफिया आपको भी समझ आ गई है? जी मैं मेरा बीच में से ड्रॉप हो गया था सिग्नल की वजह से, लेकिन मैं पिक करने की कोशिश कर रही हूँ। वो मिस सारा आपको गाइड कर देंगी। अब सारा वो एक असाइनमेंट मैंने दी है, तो मिस सारा भी अपने end से- थैंक यू। जी चलिए, डन हो गया। और मेरा ख्याल है डॉक्टर सीरी को भी आइडिया हो डन। गया होगा ना चीजों का। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये मैंने प्रैक्टिस दे दी है। असाइनमेंट मैंने 30 एक्सपेंस, हर एक ने 30 एंट्रीज करनी है हर एक्सपेंस के अगेंस्ट। ठीक है ना, तो सिंपल एंट्री है, कैश पेमेंट में जाना है, कैश पेमेंट में ओके। जाकर डेबिट एक्सपेंस को करना है आपने, और क्रेडिट कैश को करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप कैश पे कर रहे हैं, किस एक्सपेंस के अगेंस्ट कर रहे हैं, ये वोचर ये बता रहा होता है। ठीक है, जैसे ही सेव एंड न्यू करेंगे उसके बाद प्रूफ करेंगे, और हर कोई अपना नाम जरूर डालेगा यहाँ पर। मतलब अगर मिस सारा भी कर रही है तो मिस सारा यहाँ पे अपना नाम ऐड करेंगी, ताकि मुझे पता होगा कि कौन कौन जो है ना यहाँ पे एंट्रीज कर रहा है। और उसके बाद मैं एंट्री लिस्ट में जाऊंगा। मैं सपोज अगर मैं डॉक्टर शीरी को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ना लिस्ट में जाके, तो मुझे डॉक्टर शीरी के सारे वोचर नजर आएंगे यहाँ पर। ये देखिए ना, यहाँ पे मैं करूंगा फिल्टर करूंगा, तो सिर्फ डॉक्टर शीरी का एक वोचर डला हुआ है यहाँ पे, जो मैंने प्रैक्टिस में बताया था। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, वोचर भी पता चलेगा उन्होंने सही डाला है गलत डाला है, वो आइडिया हो जाएगा इसका। ठीक है जी, चलो। हाँ जी श्योर। ठीक है। जी प्लीज टाइम अगर मुझे बता दें शाम का, तो फिर मैं फिजिबल हो सकता है आपको बताना। मिस सारा, अभी आपने इसमें जेरे निगरानी करवाना है सारा। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा उस ठीक है सेशन 6 में, नहीं PM। आऊंगा। ठीक है, ठीक है 6 PM। हाँ ठीक है। ओके।
ठीक है। ठीक डन हो थैंक गया। यू सर। ओके जी, ओके सारे गाइस, ओके, थैंक यू। थैंक यू।